Hello students, in previous lectures we discussed about how to find variance and standard deviation for group data and for ungrouped data, right? तो उसी के ऊपर बेस्ड कुछ सम्स है जो हमें गिवन है इन एक्सरसाइज 15.2। तो आज हम लोग उसी सम्स का कुछ डिस्कशन जो है वो करेंगे, राइट? तो सम्स करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन एंड वेरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन फाइंड करना है एंड फिर उसका वेरियंस फाइंड करना है फॉर फॉलोइंग डेटा, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें डेटा कौन सा गिवन है, अनग्रुप डेटा गिवन है, राइट? इन अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, राइट? फॉर्मूला क्या है मीन के लिए कि x bar इज इक्वल्स टू समेशन xi बाय n, राइट? सो यू हैव टू जस्ट ऐड द ऑल डेटा एंड देन डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8, राइट? तो फाइनल आंसर जो है मीन का वो हमें क्या मिलेगा, 9, राइट? अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस की फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि वहां पे हमें क्या करना है, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, राइट? तो फॉर्मूला क्या देखी थी हमने वेरिएंस की, तो 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, जहाँ पे i कहाँ से कहाँ वेरी होगा, i इज इक्वल्स टू 1 to 8, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड करेंगे xi, देन xi माइनस x बार एंड देन जो भी xi माइनस x बार मिले उसका स्क्वायर। अब xi जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सारे जो डेटा गिवन है उसको एज इट इज लिख दो। देन xi माइनस x बार दैट मीन्स कि 6 माइनस 9, राइट? ये होगा हमारा xi और ये हमारा x बार। तो 6 माइनस 9 दैट मीन्स कि -3, राइट? एंड यहाँ पे हमें उसका स्क्वायर करना है, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। सेम वे में 7 माइनस 9 सो -2 एंड स्क्वायर इज 4, 10 माइनस 9 सो 1 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज के लिए वही करना है, xi माइनस x बार फाइंड करना है एंड देन उसका स्क्वायर करना है। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे ये पूरी कॉलम जो है वो हमें मिल जाएगी, राइट? एंड कॉलम अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या करना है, ये सभी टर्म्स का एडिशन करना है, राइट? दैट मीन्स कि 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 एंड सो ऑन 9 तक, राइट? तो जब भी हम लोग सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 74। ओके, सो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो क्या करना है, 74 डिवाइडेड बाय 8, राइट? सो आवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 9.25, राइट? तो जब भी हमें मीन एंड वेरिएंस के लिए बोला हुआ हो तो मीन कैसे फाइंड करना है वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से ही देखा हुआ है, राइट? आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में भी मीन मीडियन तक तो किया हुआ है, राइट? तो वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो मीन आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। जस्ट आप लोगों को वेरिएंस बोला हो या स्टैंडर्ड वेरिएशन बोला हुआ हो, आप लोगों को उसकी फॉर्मूलाज जो है वो ध्यान में रखनी है, ओके? नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट? सो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हमें बोला हुआ हो मीन फाइंड करने के लिए, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 अप टू n, राइट? सो अगर मीन फाइंड करना है तो क्या होगा, समेशन xi डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला हमें पता है मीन की फॉर अनग्रुप डेटा, राइट? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है वो अनग्रुप डेटा ही होगा, राइट? सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक, राइट? तो उसको हम लोग समेशन n लिख सकते हैं, n लिखो या x लिखो, इट डजेंट मैटर, बट हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्साइज लिखेंगे,
राइट। अगर xi नहीं भी लिखना है तो सिर्फ i, या तो फिर आप लोग n को n ही रख सकते हो। ओके, सो हम n तक के टर्म्स का समेशन अगर लेते हैं तो उसको हम समेशन ni लिख सकते हैं, राइट। एंड देन अगर आप लोगों को इसको इस तरह से ना भी लिखना हो तो हमें 1 से लेके n तक का एडिशन पता है, राइट। ये ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में देखा हुआ था, जहाँ पे हमें दिखा था कि n नेचुरल नंबर जो है उसका अगर हमें एडिशन करेंगे तो समेशन हमें क्या मिलेगा, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने PMI में देखी थी, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी की थी और मैंने बोला था कि इसको एज अ फॉर्मूला ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें समेशन पता है कि n नेचुरल नंबर का हम लोग अगर समेशन लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे रखी हुई है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये n तो था ही डिवाइड में, राइट। n कैंसिल हो जाएगा तो हमें मीन क्या मिलेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसके लिए अगर आप लोग वो xi माइनस x बार वाली फॉर्मूला यूज करने जाओगे तो आंसर जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे प्रॉपर वे में, क्योंकि वहां पे कितने टर्म्स तक आप लोग करोगे xi माइनस x बार, राइट। एंड फिर उसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है। ओके, तो ये वाले केस में हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैंने आप लोगों को एक और फॉर्मूला बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर अनग्रुप डेटा गिवन है और अगर हमें वेरिएंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सी थी कि समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे सो दैट ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है कि समेशन xi बाय n हमें क्या मिला था, तो n प्लस 1 बाई 2, तो हम डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देंगे कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हमें सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, समेशन xi स्क्वायर के लिए, राइट। इसकी ये वैल्यू हमें देखनी है क्योंकि n तो जो है वो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, तो वो तो n ही रहेगा, राइट। तो अब हम लोग जिस चीज पे वर्क करेंगे वो है समेशन xi स्क्वायर। तो समेशन xi स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n स्क्वायर, और इसकी भी फॉर्मूला हमने देखी थी कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स और उसका एडिशन अगर हमें गिवन है तो ये फॉर्मूला भी हमने PMI में देखी हुई है कि इसके इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो अब हमें समेशन xi स्क्वायर भी मिल गया, राइट। और ये जो टर्म है समेशन xi बाय n होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो दोनों वैल्यूज में भी है तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यूज रख सकते, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में n, तो 6n, राइट। एंड माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो हमें मीन मिला था उसी का हमें क्या करना है, पूरा स्क्वायर करना है, राइट। एंड उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगी, n कट हो जाएगा, राइट, दोनों टर्म्स में से, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n, राइट। 2n इसीलिए क्यों, ओके, ये n जो है वो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज n जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 4 होगा अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो, राइट। तो ये जहाँ थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो देख लेना, ओके, कि n कट हो जाएगा, तो n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, दैट मीन्स की 4,
राइट। अब न्यूमरेटर में से n+1 जो है वो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। सो n+1 अगर कॉमन आउट निकलेगा तो क्या बचेगा, 2n+1/6 माइनस n+1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। एंड देन n+1 अगर आप कॉमन निकाला हुआ ही है, ब्रैकेट जो है उसमें LCM ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 4n प्लस ये 4 होगा, राइट, 2 नहीं होगा। ओके, 2 की जगह क्या होगा यहाँ पे 4, दैट मीन्स कि ओके 4 को ओके सही, ओके चलो LCM लेंगे तो 12 होगा, तो 6 एंड 4 का LCM जो है वो 12 होगा, राइट। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, सो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2n+1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4n+2 एंड n+1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -3 एंड -3, राइट। तो ये टर्म मिलेगी, ओके। एंड देन आप लोग अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4n - 3n, सो n और 2 - 3 दैट मीन्स की -1, सो व्हाट विल वी गेट, n+1 into n - 1 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज व्हाट, n² - 1 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हमें गिवन है और उसके लिए हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, तो मीन क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड वेरिएंस इज व्हाट, n² - 1 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सो n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डिफरेंट आंसर्स जो है वो मिलते जाएंगे, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये हमने कुछ 2 एग्जाम्पल देखे जहाँ पे हमने फाइंड किया मीन एंड वेरिएंस फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। नेक्स्ट एक और सम दिया हुआ है जो आप लोगों को होमवर्क में करना है, जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेना है आप लोगों को फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स मतलब 3 का पूरा टेबल, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज मिल रही है वो सारी आप लोगों को एज अ एक्सरसाइज लेनी है, राइट। और एक बार एक्सरसाइज मिल जाएंगे फिर तो मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना आप लोगों के लिए इजी है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, जस्ट वैल्यूज पुट आउट करनी, ओके। तो ये बात हो गई कि अनग्रुप डेटा के लिए हमें मीन एंड वेरिएंस जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, राइट। नाउ हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ग्रुप डेटा में, तो उसके लिए हम लोग मीन एंड वेरिएंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें गिवन है उसमें हमें देखोगे तो किस तरह का डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस, राइट। अब वेरिएंस है, सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा हुआ हो तो आप लोगों को जस्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है, तो अगर दोनों चीजें भी फाइंड करने के लिए बोली हुई हो तो कंफ्यूज मत होना, आप लोग इजीली उसे फाइंड कर सकते हो, राइट। सो ये बात हो गई कि मीन एंड वेरिएंस जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, ओके। सो क्या होगा, xi एंड fi हमें गिवन है। अब पहले हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन की फॉर्मूला क्या थी, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे स्मॉल n का मतलब कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। जो हम लोग कैपिटल N जो मैंने बोला था वो तो आप लोग स्मॉल n लिखो या कैपिटल N लिखो, बट ध्यान रखना कि जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वहाँ पे n का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मीन के लिए पता है, राइट। एंड वेरिएंस के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, सिर्फ हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमने पहले मॉड्यूलस रखा था यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, तो समेशन fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, राइट। तब ये दोनों फॉर्मूला हमें पता है तो हमें xi चाहिए, fi चाहिए, तो ये दोनों कॉलम तो हमारे लिए फिक्स है,
उसके बाद हमें मीन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमारी थर्ड कॉलम क्या होगी, FI XI। राइट, टेबल पहले मत बनाना, पहले फॉर्मूलाज देखना कि आप लोगों को कौन सी चीजें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉलम बनाते जाओगे तो इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। राइट, तो वो पूरा टेबल रट्टा मत मारना, थोड़ी बहुत कॉलम कभी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंजेस भी हो सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों को एक ही फॉर्मेट में चलना है, बट स्टिल कि फॉर्मूला याद होगी तो इजीली आप लोग टेबल जो है वो बना पाओगे। राइट, तो XI FI जो है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वो लिख देने दोनों कॉलम। राइट, देन FI लिखा है तो N फाइंड कर लेना है। राइट, तो N दैट मीन्स की समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो N इज इक्वल्स टू क्या होगा, 22। अब हमें मीन के लिए क्या चाहिए, समेशन FI XI, तो पहले FI XI तो फाइंड करना पड़ेगा। राइट, तो क्या करना है, ये दोनों कॉलम्स जो है XI FI उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स की 92 इंटू 3 दैट मीन्स की 276, 93 इंटू 2 दैट मीन्स की 186, राइट, 97 इंटू 3 दैट मीन्स की 291 एंड सो ऑन, हर एक कॉलम मिलती जाएगी तो सभी आंसर्स मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, तो ये जो पूरी कॉलम हमें मिली उन सभी टर्म्स का एडिशन, दैट मीन्स की 276 प्लस 186 प्लस 291 प्लस 196 एंड सो ऑन। तो हमें समेशन XI FI जो है वो क्या मिलेगा, 2200, दैट मीन्स की 2200। राइट, तो अब हम लोग मीन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 2200 डिवाइडेड बाय 22, तो अवर मीन इज व्हाट, 100। तो मीन हमें मिल गया। अब हमें ये फॉर्मूला की डिस्कशन ही नहीं करनी है। राइट, अब हम जाते हैं वेरिएंस पे। तो वेरिएंस की जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास n की वैल्यू तो है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले तो हमें XI माइनस X बार चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए, और ये मिल जाए उसके बाद हमें स्क्वायर का जो कॉलम मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन FI के साथ करना है। सो और 3 कॉलम ऐड होगी, फर्स्ट होगा XI माइनस X बार, देन उसका स्क्वायर और देन उसके साथ FI का मल्टीप्लिकेशन। राइट, अगर आप लोग रो वाइज जा रहे हो तो ठीक है, कॉलम वाइज लिख रहे हो तो भी चलेगा। राइट, तो आप लोगों को डेटा जिस भी अकॉर्डिंग लिखना हो आप लोग लिख सकते हो। अब XI माइनस X बार, तो X बार हमें क्या मिला था, 100, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, 92 माइनस 100, दैट मीन्स की -8, 93 माइनस 7 दैट मीन्स की 93 माइनस 100 दैट मीन्स की -7, 97 माइनस 100 दैट मीन्स की -3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो ये पूरी कॉलम मिल जाएगी। राइट, अब ये कॉलम मिल गई तो हमें क्या करना है, XI माइनस X बार का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। राइट, एंड अब स्क्वायर हमें मिल गया तो हमें अब क्या करना है, तो ये जो स्क्वायर वाली कॉलम है ये और ये FI है उसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है ये दोनों कॉलम्स का। राइट, दैट मीन्स की 64 इंटू 3 दैट मीन्स की 192, 49 इंटू 2 दैट मीन्स की 98, 9 इंटू 3 दैट मीन्स की 27 एंड सो ऑन। अब हमें फाइनली जो चाहिए था वो टर्म मिल गई, तो अब हमें क्या करना है, उसका एडिशन, दैट मीन्स की 192 प्लस 98 प्लस 27, 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 640। राइट, सो फाइनली हमें वेरिएंस के लिए क्या करना है, तो 640 डिवाइडेड बाय 22 दैट मीन्स की अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 29.09। राइट, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ हो तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 29.9। राइट, तो उसका जो भी आंसर मिले वो आप लोगों के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो ये हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बाय फॉर्मूला। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोगों की XI की वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी है।
राइट। तो जब भी आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही, राइट। तो नॉर्मली हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम लोग ये कैलकुलेशन और भी इजी वे से कर सकते हैं, विच इज शॉर्टकट मेथड, राइट। कि एज्यूम्ड मीन जहाँ पे हम लोग लेते थे और उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन करते थे वो, राइट। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही बोला हुआ है कि हमें शॉर्टकट मेथड से आंसर जो है वो फाइंड करना है फॉर मीन एंड वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो देखते हैं कि वो सब हम लोग किस तरह से कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड जो है वो भले ही हमने अभी तक सिर्फ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखी है, बट वो मेथड जो है वो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे एक ही चीज का चेंज होगा जो कि है क्लास इंटरवल। जो C आप लोग लेते थे, जो H आप लोग लेते थे, वो हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रुप नहीं गिवन होंगे, राइट। तो सिर्फ वही जो मेथड है वो चेंज होगी। जैसे हम लोग लिखते थे कि DI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H, बट इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें H जो है वो नहीं गिवन होगा, तो हमारे लिए फॉर्मूला सिर्फ क्या हो जाएगी, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, और हम उसी पे वर्क करेंगे। जैसे x बार के फॉर्मूला में हम लोग लास्ट में मल्टीप्लाई बाय h लिखते थे, तो यहाँ पे h नहीं है तो उसे नहीं लिखना है, राइट। तो हमारी एज्यूम्ड मीन वाली फॉर्मूला में मीन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI डिवाइडेड बाय n, जहाँ पे n क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल A क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, राइट। एंड देन सभी वैल्यूज जो है वो हमें पुट आउट करनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो चीज चाहिए वो पहले फाइंड करने की कि हमें एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें चाहिए फॉर फाइंडिंग मीन, राइट। तो हमें पहले तो चाहिए एज्यूम्ड मीन A चाहिए, राइट। तो हम पहले लिख लेंगे XI एंड FI को एज अ कॉलम। अब हमें पता है कि एज्यूम्ड मीन में हम लोग क्या करते थे, तो XI में जो बीच की वैल्यू है उससे एज्यूम्ड मीन ले लेते। यहाँ पे मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, 64, तो हमारी A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। देन हमें चाहिए N की वैल्यू, राइट, ये डिवाइड में N है तो, राइट। तो N की वैल्यू क्या होगी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हमें क्या करना है उसका एडिशन, तो N इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100। अब ये दो वैल्यूज तो हमें मिल गई। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, समेशन FIDI, राइट। तो पहले DI तो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद FI के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, राइट। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, DI फाइंड करना है, राइट। तो DI क्या है, मैंने जैसे बोला कि XI माइनस A, दैट मीन्स कि 60 माइनस 64, XI क्या था हमारा फर्स्ट 60, राइट, एंड A क्या था हमारे पास, हमने क्या एज्यूम किया 64, राइट। तो 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 माइनस 3, तो वो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड देन 1 2 3 4, ये हमारे DIs मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, तो समेशन FIDI चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो DI वाली कॉलम है उसका FI वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, राइट। इन शॉर्ट हमें ये पूरी कॉलम एंड देन ये पूरी कॉलम दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट मीन्स की FIDI, राइट। तो क्या होगा, 4 2 8, so -8 -3 -24 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब हमें उसका एडिशन करना है, दैट मीन्स की समेशन ये FIDI होगा, राइट। सो FIDI इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, 0। अब हमें मीन के लिए जितनी भी वैल्यूज चाहिए थी वो सारी हमें मिल गई, राइट। सो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे H नहीं होगा, बाकी की वैल्यूज जो है वो एज इट इज वर्क
करेगी, राइट। सो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन। सो 64 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स कि 64, राइट। तो ये बात हो गई मीन की। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताई थी कि जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन किस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते थे, राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाई है, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे समेशन एफ आई डी आई होल स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ आई डी आई बाय एन होल स्क्वायर। अब समेशन एफ आई डी आई बाय एन का जो होल स्क्वायर है वो नथिंग बट हमारे लिए क्या, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमें अब सिर्फ कितनी चीजें फाइंड करनी है, तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, तो पहले डी आई स्क्वायर चाहिए और उसका मल्टीप्लीकेशन एफ आई के साथ करना है, राइट। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी आई का स्क्वायर फाइंड करेंगे, राइट। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि डी आई वाली ये कॉलम हमारे पास है, तो हमें डी आई स्क्वायर चाहिए, तो सारी टर्म्स का स्क्वायर कर दो। सो 16, 9, 4, 1, 0 एंड वापस से वही रिपीट। अब डी आई स्क्वायर हमें मिल गया है, तो हमें क्या करना है, ये डी आई स्क्वायर और ये एफ आई, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 16 इंटू 2 32, 9 1 जा 9, 12 4 जा 48 एंड सो ऑन। एंड देन ये जितनी भी वैल्यूज हमें मिली उसका क्या करना है, हमें एडिशन, दैट मीन्स कि 32 प्लस 9 प्लस 48 अप टू 80 तक। सो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 286। और अब ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, तो जस्ट हमें वैल्यूज के इसमें फॉर्मूला में पुट आउट करनी है, राइट। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 286 डिवाइडेड बाय 100, और ये समेशन एफ आई डी आई तो 0 है, तो वो तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। सो अंडर रूट क्या होगा, 286 डिवाइडेड बाय 100, राइट। एंड इसका रूट निकालोगे तो फाइनल आंसर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मिलेगा, 1.69, राइट। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड का यूज करके आप लोग इजीली कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, राइट। जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, जहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड बोला हुआ है आप लोगों को एज्यूम्ड मीन वाली फॉर्मूला यूज करनी है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो आप लोगों को यही मेथड से सम करना है, तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। तो अगर क्वेश्चन में कंपलसरी बोला हुआ है कि ये मेथड यूज करो तो करनी है, अदरवाइज आप लोग नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट। और हमें पता है कि जब भी हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। वहाँ पे हमने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन बहुत लेंथी था, यहाँ पे देखो एक्स आई की वैल्यूज बड़ी है बट लास्ट में मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिड्यूस होते जाते हैं, राइट। तो ये हम एक बेनिफिट है जो हम लोग शॉर्टकट मेथड में देखा, राइट। सब लोगों को मेनली तो फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, हर एक में के लिए मैंने 2-2 फॉर्मूला लिखवाई थी, तो उसको अच्छे से नोट डाउन करके लिखना, सो दैट आप लोगों को सम्स करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो आज के सेशन में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बाकी है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसका कैलकुलेशन हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के लिए किस तरह से करना है, ओके। टिल देन थैंक यू।